Hello students, let's read the question assertion. When two coils are wound on each other, the mutual induction between the coil is maximum. Reason, mutual induction does not depend on orientation of the coils. Okay. So assertion में क्या देखें कि अगर दो coils हैं उनको हमने wound कर रखे एक दूसरे पे तो mutual induction between the coils is maximum. ये बिल्कुल सही है कि अगर दो coils हैं हमारे पास, मान लो एक coil ये है और एक दूसरे पे ही हमने दूसरी कॉइल को इस पे बाउंड कर रखा है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स की लिंकेज होगी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो भी कॉइल्स के बीच में क्या होगा, मैक्सिमम होगा. जो म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, K टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2, वेयर L1 L2 इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस टू कॉइल्स. अब जब हमारा ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली बाउंड होंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम होगा इस केस में. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी अगर एक दूसरे पे कंप्लीटली बाउंड है, जिससे म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू जो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी. ठीक है, तो हम असर्शन बोल सकते हैं बिल्कुल ट्रू है. रीजन, म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, ये रीजन ही बिल्कुल इनकरेक्ट है कि ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता ही नहीं, जबकि ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है. अगर दो कॉइल्स हमारी एक ऐसी रखी हुई है, ठीक है, एक ऐसी रखी हुई है, ठीक है, अब इस केस में जो फ्लक्स लिंकेज होगा काफी मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा इसके कंपैरिजन में, इसमें ज्यादा हो रहा था, इस केस में कम होगा, जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू कम होगी. अब देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है कॉइल्स की, अगर यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज होगी जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे कम हो जाएगी. तो म्यूचुअल इंडक्शन हमारे ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करता है, तो रीजन हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया. तो हम बोल सकते हैं असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तो बोल सकते हैं हम ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.